हे एवरीवन, किसी भी इंसान से बात करते वक्त उनके इमोशंस को बिना बोले पढ़ लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन का। और जब बात किसी के इमोशंस को पढ़ के समझने की आती है तो ये चीज आप इजीली कर सकते हो सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करके। मोर ओवर, फेशियल एक्सप्रेशन आपको इसलिए भी समझना चाहिए क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको किस वे में कम्युनिकेट करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ दैट पर्सन। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 7 इंपॉर्टेंट फेशियल एक्सप्रेशन शेयर करूंगा जो मेजरली यूज किए जाते हैं और कैसे आप सिर्फ फेस रीड करके उन फेशियल एक्सप्रेशन के पीछे का मतलब समझ सकते हो। इसलिए अगर आप बिना पूछे सामने वाले इंसान की फीलिंग को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। एक्सप्रेशन नंबर 1, हैप्पीनेस। एक इंसान खुश है ये उनकी स्माइल से देख के हमें समझ में आता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सामने वाला इंसान जो स्माइल कर रहा है वो जेन्युइनली बहुत ज्यादा खुश है या सिंपली वो फेक स्माइल दे रहा है, तो फिर ये चीज आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वेल, सिंपली फेस की कुछ चीजों को क्लोजली नोटिस करके। एक इंसान जो जेन्युइनली बहुत ज्यादा हैप्पी है और खुशी से झूम रहा है तो जब वो स्माइल करेगा तो उनका मुंह पीछे की तरफ थोड़ा सी ऊपर हो जाएगा और स्माइल करते हुए उसके थोड़े दांत दिख रहे होंगे। उसके नाक के पास एक रिंकल होगा जो उसके लिप्स के कॉर्नर तक देखने को मिलेगा। उनके चीक्स उभरी हुई होगी और उनके लोअर आईलिड्स के पास रिंकल देखने को मिलेगी। एट द सेम टाइम जेन्युइनली स्माइल करते वक्त आपको सामने वाले इंसान की आंख के कॉर्नर पे भी थोड़े रिंकल्स देखने को मिलेंगे। अब इन केस अगर सामने वाला इंसान स्माइल कर रहा है लेकिन उसके चेहरे पे कोई रिंकल्स टाइप चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, स्पेशली उसके आंख के पास, तो इट इंडिकेट्स कि वो फेक स्माइल दे रहा है और पॉसिबिलिटी है कि वो सामने वाला इंसान एक्चुअली में खुश नहीं है। एक्सप्रेशन नंबर 2, सैडनेस। एक इंसान अगर जेन्युइनली बहुत ज्यादा सैड है लेकिन वो अपनी सैडनेस बता नहीं रहा है और उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, देन टू आप उसके फेस के थ्रू उसके इमोशन को पहचान सकते हो। जब एक इंसान सैड होता है तो उसके आईब्रो अप एंड डाउन टाइप पोजीशन में हो जाती है। उसके आईब्रो के नीचे जो स्किन होती है वो ट्रायंगुलर शेप का फॉर्म ले लेती है। जो लिप्स का कॉर्नर होता है वो डाउन पोजीशन में आ जाता है। जब इंसान सैड होता है तो उस टाइम उसके जॉज भी ऊपर की तरफ उभर जाते हैं और जो लिप्स का बॉटम होता है वो पार्ट आउट करने लगता है। इनफैक्ट एक स्टडी से पता चला है कि फेकनेस शो करने के लिए ये सबसे हार्डेस्ट एक्सप्रेशन होता है। अभी देखो आगे इस वीडियो में मैं हेट, एंगर और डिसगस्टिंग जैसे एक्सप्रेशन डिस्कस करूंगा। वेल, पहले बता दूं कि ये तीनों इमोशंस अलग होते हैं। हो सकता है इनसे रिलेटेड फेस सिग्नल सिमिलर हो, बट हर सिग्नल, हर एक्सप्रेशन के वक्त एक डिफरेंट मैसेज कन्वे होता है। सबसे पहले बात करते हैं हेट के बारे में। एक्सप्रेशन नंबर 3, हेट और कंटेम्प्ट। अगर आप किसी इंसान से बात करते हो और वो आपकी कोई बात की वजह से आपको हेट करने लगता है तो उस टाइम उसके माउथ का एक कॉर्नर ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। ऐसा लगेगा कि वो हाफ स्माइल दे रहा है, बट एक्चुअली में वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है। एक्सप्रेशन नंबर 4, एंगर। एक आदमी अगर गुस्सा है तो सबसे पहले उसकी आईब्रो नीचे की तरफ एक साथ झुक जाती है। सामने वाले की आंख आपको एकदम जोर की घूरने लगती है जिसकी वजह से उनके आईब्रो तो लोअर आईलिड्स के बीच में टेंस टाइप वर्टिकल लाइन आ जाती है। जब इंसान गुस्सा होता है तो उसकी नाक फूल जाती है। अगर मुंह की बात करूं तो गुस्सा करते वक्त या तो वो अपने मुंह को दबा देगा या थोड़ा ज्यादा मुंह खोलेगा, जो ये एक्सप्रेस करेगा कि शायद वो आपके चिल्लाने वाला हो। ऑल्सो गुस्सा करते वक्त कभी कभार सामने वाले इंसान के लोअर जॉ बाहर की तरफ आ जाते हैं। एक्सप्रेशन नंबर 5, डिसगस्टिंग। जब सामने वाले इंसान को आपकी कोई बात बहुत ही ज्यादा वाहियात या डिसगस्टिंग लगती है तो उस टाइम उसकी आईब्रोज थोड़ी नीचे हो जाती है लेकिन उसके लोअर आईलिड ऊपर की तरफ उड़ जाती है जिसकी वजह से उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा नैरो और अंदर की तरफ हो जाती है। उनकी चीक्स ऊपर की तरफ रेज हो जाती है और नाक बहुत ही ज्यादा स्क्वीज्ड यानी पिचक जाती है। ऑल्सो डिसगस्टिंग फील करते वक्त सामने वाले इंसान का अपर लिप ऊपर की तरफ उड़ जाता है। एक्सप्रेशन नंबर 6, सरप्राइज। जब कोई इंसान किसी बात की वजह से सरप्राइज या शॉक हो जाता है तो पहले तो उसकी आईब्रोज ऊपर की तरफ उठ के कर्व शेप ले लेती है। उसके फोरहेड के नीचे जो स्किन होती है वो थोड़ी श्रिंक हो जाती है जिसकी वजह से फोरहेड पे थोड़े रिंकल्स भी देखने को मिलते हैं। उनकी आईज, स्पेशली उनके आईलिड्स इतने ज्यादा बड़ी और ओपन हो जाती है कि उनके प्यूपल के ऊपर या कभी कभी नीचे की तरफ व्हाइट डॉट्स भी देखने को मिलते हैं। उनके जॉज नीचे की तरफ झुक जाते हैं जिससे उनके थोड़े दांत भी दिखने लगते हैं, लेकिन उनके माउथ पे किसी तरह का स्ट्रेच या टेंशन नहीं होता है।
एक्सप्रेशन नंबर 7, फियर। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है तो उस टाइम उसकी आईब्रोज ऊपर की तरफ उठ जाती है, लेकिन इस बार वो कर्व नहीं होती है बल्कि पूरी तरह से फ्लैट होती है। ऑल्सो दोनों आईब्रोज के बीच फोरहेड के एकदम सेंटर पे आपको रिंकल्स देखने को मिलते हैं। आईलिड्स का अपर पार्ट ऊपर की तरफ उड़ जाता है, लेकिन लोअर आईलिड्स बहुत ही ज्यादा टेंस्ड होती है। ऑल्सो जो लिप्स होती है वो भी टेंस्ड होती है और थोड़ा अंदर की तरफ हो जाती है। मुंह शायद से थोड़ा खुला देखने को मिले और जो नाक की नॉस्ट्रिल्स होती है वो फ्लैट मतलब बहुत ज्यादा खुल जाती है। सो टू कंक्लूड, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप इंसान के फेस रीड करके उनके अलग अलग एक्सप्रेशन और उस एक्सप्रेशन के पीछे छुपे इमोशंस पढ़ सकते हो। वेल, ये बातें मैंने आपको बहुत सी बॉडी लैंग्वेज पे लिखी हुई बुक का रेफरेंस लेके बताया हो, जैसे कि द डिक्शनरी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, व्हाट एवरी बॉडी इज सेविंग, द डेफिनेटिव ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड मेनी मोर। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन ट्रिक्स को फॉलो करके दूसरे के फेस एक्सप्रेशन और इमोशंस को समझ सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप लोगों का फेस रीड कर लेते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।